गुरु और शुक्र की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मिथुन लगन वालों के लिए। इस वीडियो में देखेंगे अब अष्टम भाव में अगर गुरु और शुक्र का युति आपके बन रहा हो तो यहाँ कैसा प्रभाव इस युति का आपके लिए रह सकता है। यहाँ गुरु आपके सप्तमेश और आपके चार्ट में वो 10th लॉर्ड होकर यहाँ स्थित होंगे और गुरु यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, पर यहाँ शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होंगे। तो निश्चित तौर पे ही गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के केस में जब वो एक अत्यंत शुभ ग्रह के साथ ही बैठे हैं तो यहाँ गुरु का उतना नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ मेनली गुरु का अगर हम नॉर्मली अगर अष्टम भाव में रिजल्ट्स के हिसाब से देखें तो अकल्ट के ज्ञान, आध्यात्म या अन्य जो भी रिसर्च से जुड़े विषय हैं उनमें गुरु आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। बट अब यहाँ आपको डिस्पोजिटर को अवश्य देखना होगा। अगर कोई गुरु का सपोर्टिव प्लैनेट अगर यहाँ हो, जैसे अगर सूर्य जैसा ग्रह हो, इवन मंगल जैसा ग्रह भी अगर यहाँ हो, तो गुरु को और भी अधिक सपोर्ट यहाँ मिल सकता है। पर यहाँ शुक्र जो होंगे अपने मित्र के घर में होंगे, तो शुक्र यहाँ निश्चित तौर पे ही काफी अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं। बट इस प्रकार का जो कंजक्शन होगा वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं जरूर लाएगा। यहाँ गुरु स्थित होते हुए वास्तव में अगर गुरु रेट्रोग्रेड भी हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। गुरु रेट्रो होने के केस में फिर यहाँ इनकी जो नीच की स्थिति बन रही है वो इसका जो प्रभाव है कम हो जाएगा और गुरु अपना जो नॉर्मल प्रभाव वो देना शुरू करेंगे। यहाँ वास्तव में अब कोई भी ग्रह अगर इनके साथ युति कर रहा है तो वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी है, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों, उस भाव से जुड़ा हुआ कोई भी प्रकार का आपका गेन है, कोई भी प्रकार का आपका लाभ है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि आठवां जो भाव है वो हमारे ससुराल पक्ष से जुड़ा है और हमारी जो भी पार्टनरशिप वगैरह है किसी के साथ या जो भी हम किसी के साथ मिलके काम करते हैं, चाहे काम कैसा भी हो, उन मामलों में अष्टम भाव का सपोर्ट हमें रहता ही है। अष्टम भाव गुप्त ज्ञान के लिए तो जाना ही जाता है, गुप्त धन के लिए भी जाना जाता है। इसके साथ साथ गुप्त रिलेशनशिप या जितने भी हमारे लाइफ में जो पर्सनल मैटर्स होते हैं उनमें भी एट्थ हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए यहाँ गुरु का होना मेनली आपको इस भाव से संबंधित ज्ञान, इस भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का अकल्ट से जुड़ा हुआ ज्ञान या अन्य जो भी तंत्र मंत्र से जुड़े विषय हैं या अन्य मामलों में जहां पर आपका कोई सीक्रेट अफेयर है, कोई रिलेशनशिप है, उन मामलों में ये कंजक्शन का प्रभाव आपके लिए रहेगा। वास्तव में अगर यहाँ कोई फायरी प्लेनेट बैठता है तो फायरी प्लेनेट होने के केस में वो आपको ज्ञान के मामले में और अन्य मामलों में सपोर्ट करेगा, पर वो रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। अगर कोई यहाँ शुभ ग्रह होता है इनके साथ ही तो उस केस में वो आपको धन के मामलों में जरूर ही सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ साथ अगर यहाँ देखा जाए तो गुरु सातवें घर के स्वामी, सातवें घर के स्वामी होकर अष्टम में अगर गुरु आ जाए तो आपको आपके पार्टनर को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका पार्टनर हो सकता है कि कुछ आपसे छुपा रहा हो या उनकी फैमिली आपसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। साथ ही साथ ये आपको गूढ़ ज्ञान या गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होगा। गुरु यहाँ अब 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होने के केस में अगर आप अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस भी अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ फिर आपको देखना होगा वास्तव में गुरु यहाँ किस प्रकार का प्रभाव आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपको दे सकते हैं। शुक्र यहाँ एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते अपने मित्र के घर में स्थित होंगे, तो ये आपके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा रहस्यात्मक स्थिति को दिखाएंगे। आपके इवन आपकी क्रिएटिविटी, आपकी अन्य जो स्किल्स हैं उसके मामले में भी, क्योंकि शुक्र यहाँ 12वें घर के स्वामी है और 5वें घर के भी स्वामी। तो 12वां घर और 5वां घर को अगर हम देखते हैं तो उस हिसाब से यहाँ अगर शुक्र बैठे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो आपको प्राइवेसी प्रदान करेंगे। आपके जो भी रिलेशनशिप है आपकी फैमिली के साथ, आपके संतान के साथ रिलेशनशिप है या आपका किसी से कोई लव अफेयर वगैरह है, अब यहाँ आपको ये देखना होगा कि गुरु का प्रभाव कितना अधिक यहाँ शुक्र पर पड़ रहा है। क्योंकि गुरु का प्रभाव जितना अधिक शुक्र पर पड़ेगा उतना ही आपके लिए धन संबंधी मामलों में फेवरेबल होगा, अपनी लाइफ स्टाइल और अन्य ज्ञान से जुड़े मामलों में फेवरेबल होगा। बट मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप के हिसाब से ये उतना अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन फील करें। अगर कोई फायरी प्लेनेट अगर यहाँ होगा और अगर वो शुक्र के बहुत ज्यादा क्लोज होगा तो उस केस में भी ऐसी ही स्थिति बनेगी कि आप अपने जीवन साथी से कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार का शुक्र है तो वास्तव में आपकी वाणी, आपकी अन्य जो भी स्किल्स हैं उनके ऊपर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इसके साथ साथ क्योंकि शुक्र पांचवें घर के स्वामी, पांचवें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ही आपको यहाँ ये देखना होगा कि आपकी जो भी स्किल्स हैं, आपकी जो भी हॉबीज हैं, जो भी क्रिएटिविटी है आपकी, क्या वो इस हाउस से जुड़ी हुई है या नहीं
नहीं है। तो नॉर्मली शुक्र आपको इस हाउस में बहुत ज़्यादा प्राइवेसी दे सकते हैं, बहुत ही हाई लेवल की आपको क्रिएटिविटी दे सकते हैं या अन्य स्किल्स प्रदान कर सकते हैं। बट उन स्किल्स को आप कितना अधिक पहचान पाएंगे, ये यहाँ आपको देखना होगा। फिर यहाँ कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन में जब भी कोई प्लेनेट स्थित होता है तो उससे रिलेटेड हमें बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना होता है। निश्चित तौर पे ही अगर आप अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशन यहाँ चुनने के लिए जा रहे हैं तो आपको मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी होगी और आपको हार्डवर्क करने के लिए तैयार भी रहना होगा। शुक्र आपके चार्ट में 12th लॉर्ड है। शुक्र 12th लॉर्ड होने के केस में जब वो इस प्रकार से बैठे हैं तो निश्चित तौर पे ही यहाँ शुक्र का जो है फेवर आपको जरूर ही रहेगा। आपके जो भी फैमिली से जुड़े रहस्य हैं, आर्थिक रूप से जो आपके मामले हैं, धन लग्जरी से जुड़े आपके मामले हैं, यहाँ पर शुक्र का स्थित होना ये बताता है कि जब तक कोई ना कोई अपने अष्टम भाव से जुड़े हुए पर्पज से वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड की तरफ जा सकता है और अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना अधिक वो फोकस करे उतना ही उसको सफलता यहाँ मिलेगी। बट वास्तव में आपका क्या डिसीजन जो आप लेने जा रहे हैं वो सही है या डिसीजन आपका गलत है, वो भी आपको यहाँ देखना होगा। तो अपनी जो बात है, अपना जो डिसीजन है, उसको बहुत अच्छे से आपको एनालाइज भी करना होगा। साथ में शुक्र यहाँ बैठे हैं तो शुक्र 12th लॉर्ड होने के केस में कहीं ना कहीं और भी ज्यादा प्राइवेसी आपको दे सकते हैं, और भी ज्यादा स्किल्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बट वास्तव में कितना ज्यादा आप अपनी उन स्किल्स को जान पाते हैं, कितना ज्यादा अपनी उन स्किल्स को आप पहचान पाते हैं, गुरु के साथ यहाँ जितना ज्यादा शुक्र क्लोज होगा उतना ही ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, भोग विलास के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपको अन्य मामलों में, ज्ञान से जुड़े मामलों में और धन से जुड़े मामलों में आपको जरूर सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही अब अगर गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में होते हैं या गुरु के साथ सूर्य जैसा ग्रह होता है, मंगल जैसा ग्रह होता है, इवन चंद्रमा जैसे ग्रह भी अगर यहाँ हो तो भी बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा गुरु के परिणामों के लिए। इसके साथ साथ गुरु का अगर हम देखेंगे तो गुरु 7th लॉर्ड तो है ही। 7th लॉर्ड होने के केस में यहाँ पर आपका जो ससुराल पक्ष होगा, ससुराल पक्ष में आपकी बहुत ज्यादा इज्जत हो सकती है। आपका जीवन साथी या आपके ससुराल पक्ष के लोग आपको काफी अच्छे से गाइड कर सकते हैं। आपके विवाह होने के पश्चात कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है उसमें प्राइवेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कभी-कभी कुछ ऐसा गुप्त लेन-देन आप अपने जीवन साथी की फैमिली के साथ या जीवन साथी के साथ इवन करेंगे, जो पब्लिकली सामने नहीं आएगा। वो गुप्त लेन-देन ज्ञान के रूप में भी हो सकता है और धन के रूप में भी हो सकता है या किसी लग्ज़री वस्तु का भी हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए, अब अगर इनकी हम उस हिसाब से बात करें, दोनों ही ग्रह क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, क्योंकि गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक है और शुक्र कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के या उनके जितने भी अफेयर वगैरह होते हैं, उनकी जितने भी गर्लफ्रेंड वगैरह होती है, उनके कारक हैं। तो नॉर्मली क्योंकि यहाँ अब जो गुरु हैं वो स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि वो सप्तमेश हैं खुद। सप्तमेश होने के केस में यहाँ स्त्रियों को विशेष रूप से गुरु पे फोकस करना होगा। गुरु वास्तव में यहाँ कैसी स्थिति में है, क्या गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड हो गए हैं किसी अन्य प्लेनेट के साथ अगर बैठे हैं शुक्र के अलावा, तो वो प्लेनेट किस प्रकार का ग्रह है, अगर राहु केतु से प्रभावित है तो आपको वैवाहिक जीवन में काफी दिक्कतें आएंगी और अपने पार्टनर को समझने में, अंडरस्टैंड करने में दिक्कतें आएंगी। बट अगर गुरु के साथ यहाँ कोई भी अन्य शुभ ग्रह बैठा है इन दोनों ग्रहों के अलावा, तो आपके लिए विवाह के पश्चात हो सकता है कि ससुराल पक्ष की तरफ से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले। इसी तरीके से अगर देखा जाए पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए शुक्र उनके पार्टनर यानी उनके वाइफ के कारक है। तो यहाँ इनके होते हुए कहीं ना कहीं फिर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्राइवेसी सामने आ सकती है। आप अपने पार्टनर से बेहद असंतुष्टि फील कर सकते हैं और गुरु और शुक्र का एक ऐसा युति कहा जा सकता है जिसमें दोनों का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप, आप अपनी मैरिड लाइफ और अपने कैरियर वगैरह को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, ये यहाँ दोनों ही ग्रह दिखाते हैं। तो दोनों ही इस प्रकार की लाइफ को दिखाते हैं जहां पर आप एक साइड स्पिरिचुअल साइड में भी बहुत एक्टिव है, दूसरी तरफ आप लग्जरी का भी बहुत अच्छे से आनंद ले रहे हैं। लेकिन यहाँ बात रिश्तों के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये 8वां भाव है। तो आपका वैवाहिक जीवन और आपके वैवाहिक जीवन में अगर आपके जीवन साथी के अलावा आपका किसी और की तरफ अट्रैक्शन है, आपका किसी और से रिलेशनशिप है, तो उन मामलों में यहाँ आपको विचार करना होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाएगा यहाँ से तो गुरु का दृष्टि रहेगा 12th हाउस पे। 12th हाउस पे गुरु का दृष्टि रहेगा और गुरु क्योंकि 12th लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं यहाँ। इस केस में आपको ज्ञान के मामलों में, आपको अष्टम भाव से जुड़े किसी रिसर्च पर्पज या किसी अन्य मामले में काफी सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ गुरु दृष्टि डालेंगे तो आप, अगर यहाँ शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है आपके चार्ट में, निश्चित तौर पे ही आपको काफी सपोर्ट मिलेगा क्रिएटिव मामलों में और अन्य मामलों में। लेकिन
लेकिन यहाँ आपके खर्चे बहुत अधिक होने के चांसेस रहेंगे। आप बहुत ही लग्ज़री जीवन की चाहत रखेंगे, लेकिन अगर गुरु ज़्यादा क्लोज़ हुए शुक्र के, तो वो चाहत आपकी कभी-कभी पूरी होगी नहीं। फिर गुरु का यहाँ दृष्टि है तो ये इंट्यूशन पावर के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपके यहाँ गुरु का कनेक्शन केतु के साथ हो, राहु के साथ हो, इवन चंद्रमा के साथ भी अगर हो, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही मजबूत हो सकती है। इसके साथ-साथ अगर यहाँ किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव है गुरु पर, तो गुरु इस प्रकार से जब भी दृष्टि डालें तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 12th लॉर्ड यहाँ गुरु के साथ ही बैठे हैं, शुक्र। इसके साथ ही फिर गुरु और शुक्र दोनों की सम्मिलित रूप से दृष्टि पड़ेगी आपके सेकंड हाउस पे। अब सेकंड हाउस पे जब दृष्टि पड़ेगी, यहाँ इनका जो प्रभाव रहेगा बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव इसलिए रहेगा क्योंकि जहाँ पर कर्क राशि में अगर देखा जाए तो गुरु उच्च की स्थिति में होते हैं, जबकि शुक्र के लिए भी वो अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त चंद्रमा की राशि है। इसलिए निश्चित तौर पे ही दोनों का प्रभाव जो यहाँ सम्मिलित रूप से पड़ रहा है, वो बहुत फेवर करेगा आपको। इसलिए ऐसा जातक अपनी वेल्थ को अच्छे से एक्युमुलेट कर पाता है। जातक में वाणी से रिलेटेड कोई भी प्रकार की क्रिएटिविटी हो सकती है। जातक अपने स्किल्स का, अपनी क्रिएटिविटी का बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाएगा। साथ ही वो अपने फैमिली मैटर्स में बहुत ही अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाएगा। अपने इनकम सोर्सेज़ और अन्य मामलों को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएगा। साथ ही जातक अपनी फैमिली का भी पूरा ख्याल रखेगा, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करेगा। दूसरा यहाँ बात आती है ज्ञान की। अब वो आध्यात्मिक ज्ञान भी हो सकता है, वो अपने जो आर्थिक रूप से जो आपको ज्ञान है, आपके मुख्य तौर पे आपकी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको लेके। इन मामलों में दोनों ही ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, दोनों ही ग्रह आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज़ दे सकते हैं। हालाँकि मकर राशि में ये दोनों ही ग्रह स्थित हैं, तो आपको यहाँ भरपूर तौर पे अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता या अपना विवेक प्रयोग करना होगा। फिर यहाँ से इनका जो दृष्टि है कहीं न कहीं आपके 4th हाउस पे गुरु का जो दृष्टि आ रहा है। गुरु का दृष्टि 4th हाउस पे आ रहा है तो ये हो सकता है कि जीवन साथी या आपके जो जीवन साथी की फैमिली है, वो आपको घरेलू मामलों में कहीं न कहीं ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, वो आपको सपोर्ट कर सकती है। इवन कहीं न कहीं आपको उनकी तरफ से धन मिला हो, संपत्ति मिली हो या परिवार पर कुछ ऐसा असर पड़ा हो जहाँ पर परिवार के लोगों को कुछ फ़ायदा हो। आर्थिक रूप से फ़ायदा हो सकता है, आध्यात्मिक रूप से फ़ायदा हो सकता है या कुछ अन्य मामलों में भी। तो मोस्टली गुरु और शुक्र का जो युति है, अगर अष्टम भाव में ये इस तरीके से बनता है, तो ये सबसे पहले तो आपके धन को, आपकी लग्ज़री को प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। साथ-साथ में आपके मैरिज लाइफ़ को तो प्राइवेसी मिलती ही मिलती है। आपके जो आर्थिक रूप से संसाधन है, जहाँ से आपको एक पैसिव इनकम आ रही है, एक रेगुलर इनकम आपको जनरेट हो रही है, उन मामलों में भी दोनों ही ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं। हालाँकि अब आपको यहाँ थोड़ी मेहनत शुरुआत में बहुत करनी होगी, कभी-कभी आपको ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। अब यहाँ आपको शनि को देखना होगा। शनि वास्तव में आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है? साथ में सेकंड हाउस में कोई भी अगर प्लैनेट बैठा है, तो सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह का दृष्टि इन दोनों ही ग्रहों पर रहेगा, तो आपको उन ग्रहों को अवश्य देखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको विचार करना। अब आपको ये देखना है कि यहाँ गुरु की महादशा या शुक्र की महादशा वास्तव में आपको है या नहीं इस जीवन काल में। अगर इनकी दोनों की किसी की भी आपको महादशा इस जीवन काल में है, तो वास्तव में वो महादशा आपको कौन से एज से स्टार्ट हो रही है, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए।